राजस्थान में गेहूं के ढेर जमा हो गए हैं। फसल इस साल अच्छी हुई, लेकिन अब करोड़ों टन गेहूं खुले में पड़े हैं, जैसे यहाँ कोठा के बाजार में। कुछ ढेर को प्लास्टिक से ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन बारिश और तूफान में इसका कोई फायदा नहीं है। किसान रघु कहते हैं, किसानों का करोड़ रुपया का नुकसान हो चुका है, 1 करोड़ का कम से कम। किसी का 10 बोरी का, किसी का 20 बोरी, किसी का 25 बोरी गेहूँ बेच चुके। कोई व्यवस्था नहीं, टेंट सेट की व्यवस्था नहीं है और कुछ व्यवस्था नहीं। जैसे ढेर हो रहे तो इसे आंधी भी आती, पानी भी आ रहा तो उगड़ भी जाता, तो बीज गए पूरे। तो बारिश हर थैली को गीला कर देती है। गेहूं बहुत जल्द खराब हो रहा है और उसमें घुन लगने लगा है। भारत सरकार के पास गेहूं को स्टोर करने के लिए गोदामों की कमी है। किसान निशांत सिंह कहते हैं, तो आगे से बोलते हैं कि तुम्हारा माल पास है, अभी ट्रेन आ रही है, 8 दिन लगेंगे ट्रेन आने में, 8 दिन बाद तुम्हारा माल तुलेगा। रोज का माल ये नालों में जा रहा है अंदर। एक आदमी का एक दिन 60 कुंटल माल था, जो 35 कुंटल माल रह गया, आधा 50% माल रह गया। उसको क्या मुआवजा दे रही है गवर्नमेंट? कल जिला कलेक्टर ने भेजा FCI वालों को, नोट करके लाओ कितना माल पड़ा हुआ है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम जमीन है और सिर्फ कुछ भैंसें। करीब 80 करोड़ भारतीय इस तरह अपना गुजारा करते हैं, लेकिन खेती बाड़ी से पूरे परिवार का पेट मुश्किल से ही भर पाता है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। पर्यावरणवादी वंदना शिवक, स्टोर करने के लिए जगहों की कमी ऐसी समस्या है जो खुद खड़ी की गई है। यदि गेहूं को गरीबों के बीच ठीक से बांटा जाता, तब स्टोर की कम क्षमता भी कोई समस्या नहीं होती। भारत सरकार ने बार बार वादा किया है कि वो नए गोदाम बनाएगी। निवेशकों को भी ढूंढा गया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। समस्या जटिल है। पहला संकट भुखमरी का संकट है। किसानों की क्रय शक्ति लगातार घट रही है। दूसरा संकट ये है कि सरकार के पास कोई कृषि नीति नहीं है। हर किसी के पास जीने के लिए जरूरी अनाज होना चाहिए और हर किसान को उसे बेचने का हक भी होना चाहिए। इस बीच भारत सरकार ये सोचने लगी है कि क्या गोदाम की समस्या को हल करने के लिए गेहूं का निर्यात किया जाए, लेकिन इस योजना को अमल में लाना संभव नहीं है। जनता के विरोध का डर है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। वर्षों से आम जरूरत की चीजों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं।